जी, हेलो फ्रेंड्स। आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप को प्रोफेशनली कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब होता यूं है कि आजकल जो आपकी प्रोफेशनल मार्केट है, उसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो competitive रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, अपडेट करें। लोगों को पता हो कि आप आजकल की करंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक खुद को ट्रेन कर रहे हैं, खुद को डेवलप कर रहे हैं। ये जो इस वीलॉग में मैं आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो फ्री आईटी कोर्सेज हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब दोस्तों बात ये है कि ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये सबको पता है कि ये दुनिया में एक मतलब टॉप यूनिवर्सिटी इसको समझा जाता है, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और लकीली इन्होंने कुछ नहीं बल्कि काफ़ी ऑनलाइन आईटी कोर्सेज ऑफर किए हैं जो कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, खुद को ट्रेन कर सकते हैं। इस वीलॉग में मैं आपको वो सारे कोर्सेज वन बाय वन दिखाऊंगा कि आप किस तरह उन कोर्सेज पे जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं। अब होता यूं है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, रिमोट वर्क बहुत ज़्यादा आपको पता होने लग गया है, रिमोट लर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो अब रिमोट लर्निंग की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि रिमोट वर्क की है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है इन ये जो कोर्सेज मैं आपको दिखाऊंगा उसके लिए। तो याद रखें कि एक तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये एक्सेप्शनल मतलब इसकी रेपुटेशन है दुनिया में, जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है कि ये कितनी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात ये है कि ये इनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके जरिए ये फर्दर अपने सारे उसको एक्सपेंड करते हैं करिकुलम को। जब आप इन कोर्सेज को देखेंगे तो ये बड़े अप टू डेटेड कोर्सेज होंगे। ये बहुत ग्लोबल रिकग्निशन होगी आपके लिए। आप जहां भी जाएंगे आप बिल्कुल ओपनली जब बताएंगे कि आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक कोर्स किया है तो उसकी बहुत वैल्यू होगी। और लास्टली ये आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इससे आप खुद को डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे। जब आप ये कोर्सेज पूरे कर लेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जो आपका कोर्स कंप्लीशन का होगा। ये सारे सेल्फ पेस्ड कोर्सेज हैं, आपने अपनी पेस पे करने हैं। उन्होंने एक टाइम फ्रेम ज़रूर दिया है एस्टिमेटेड, आप उसमें ये इजीली कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं। जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे कंप्लीशन का, उसको आप लिंक्डइन पे डालें, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में दें। उससे लोगों को पता चलेगा कि आप किस लेवल पे खुद को डेवलप कर रहे हैं। जो कोर्स आप करेंगे कंप्लीट, आप उसका अपने रिज्यूमे में जिक्र करें, आप एज सर्टिफिकेशन डालें, आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के सेक्शन में डालें, जिससे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आए दोस्तों मैं आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ कि इन कोर्सेज में हमने कैसे इनरोल होना है और खुद को कैसे डेवलप करना है। तो लेट्स स्टार्ट। नहीं जी, करना हमने यूं है कि सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल में जाके आप यहाँ पे टाइप करें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्री कोर्सेज। ये देखिए पहली सर्च में ही आ गया। तो यहाँ पे ये पहला जो लिंक है ये खुलेगा हार्वर्ड ऑनलाइन कोर्सेज का। तो आपने इस पे क्लिक करना है हार्वर्ड ऑनलाइन कोर्सेज पे। तो ये एक पूरा पोर्टल खुल जाएगा जिसमें सारे इनके फ्री कोर्सेज आएंगे। अब ये देखें 146 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब जो हमने 146 रिजल्ट्स की बात की है, ये वो कोर्सेज हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड से हैं। अब क्योंकि इस वीलॉग में हम फोकस कर रहे हैं ओनली आईटी एंड कंप्यूटर साइंस कोर्स पे, तो आपने एक तो सबसे पहले तो हमने फ्री पे जाना है। तो यहाँ पे ये देखें चेक मार्क बने हुए, पेड है या फ्री है। तो आपने इसमें सिर्फ फ्री को ले लेना है। ठीक है, तो ये देखिए फिल्टर आ गया है फ्री का। उसके बाद जी आप सब्जेक्ट एरिया में जाएं और यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं कंप्यूटर साइंस पे। तो जैसे हमने कंप्यूटर साइंस पे किया तो ये देखिए 22 रिजल्ट्स इसके ओपन हो गए हैं कंप्यूटर साइंस के। ठीक है जी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहला जो कोर्स है इसका इन्होंने दिया है, इसका नाम रखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। ये जो है ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है। ये 11 वीक्स लॉन्ग है और इसकी इनरोलमेंट ओपन है क्योंकि ये ऑनलाइन है, सेल्फ पेड कोर्स है। वो लोग जो अभी कंप्यूटर की नो हो करना चाह रहे हैं, जिनको थोड़ी सी नॉलेज है लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमारा कुछ एक्स्ट्रा सीवी पे ऐड हो जाए, कुछ लिंक्डइन पे पता चले, तो उनके लिए ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस कोर्स है, वो ये कोर्स ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है वो आता है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन।
अब जो लोग भी आईटी से रिलेटेड हैं उनको पता है कि ये पाइथन जो है ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है कंपैरेटिवली। अगर हम इसको कंपेयर करें सी प्लस प्लस से या और जो बड़ी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनके निस्बत ये पाइथन जो है ये इजी टू लर्न है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। और इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे आप काइंड ऑफ मर्ज कर सकते हैं या इसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं। तो ये कोर्स जो है मैं उन लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा जो मतलब अभी प्रोग्रामिंग का काइंड ऑफ टच कर रहे हैं और आगे एआई में काम करना चाह रहे हैं। आपको पता है एआई की बहुत आगे फील्ड है, इसमें बहुत काम हो रहा है, होना है अभी। ये मतलब एक फ्यूचर मॉडल है। तो अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो काइंड ऑफ आपकी यहाँ पे बेस बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो कोर्स है इस पे लिखा है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विद स्क्रैच। सो ये जो मतलब प्रोग्रामिंग साइड पे जो लोग आना जाना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है कि आप ये जब प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, आप लेट से पाइथन में करते हैं या कोई और लैंग्वेज आप पिक कर लेते हैं, कोई जावा ले लें, सीक्वल, कुछ भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ले लेते हैं तो आप याद रखें इसकी इम्प्लीमेंटेशन वर्ल्ड ओवर है। ये डजेंट मैटर आप कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या एशिया के किसी भी कंट्री में हैं, एज लॉन्ग एज आपको उस लैंग्वेज की मतलब सारी इम्प्लीमेंटेशंस का पता है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप उसके यूज केसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। आप ज़रूर इसके बारे में गौर करें। अगर आपका एप्टीट्यूड भी प्रोग्रामिंग की तरफ है और आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये एक एडिड क्वालिफिकेशन आपके साथ हो जाएगी। अच्छा, जहाँ पे ये जो है ये है वो मतलब जो कि भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यंग लर्नर्स हैं, जो कि अभी टेक्नोलॉजी में एंटर हो रहे हैं, ठीक है जी, उनको वो नो हो करना चाह रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने प्रोफेशनल मार्केट में बताना भी है कि हम जी ये लर्न कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी वाला कोर्स जो है ये बड़ा बेहतरीन कोर्स है। एक ये जो कोर्स है ना, कंप्यूटर साइंस फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स, ये बड़ा जबरदस्त कोर्स है। ये जो मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, इवन अकाउंट्स के जो लोग हैं ना, ये उनके लिए है। तो लेट्स से अगर हम इस पे क्लिक कर लेते हैं जस्ट इसकी नो हो जानने के लिए, तो आप कोर्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि उन्होंने सारी बताया है कि ये किसके लिए है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसमें क्या क्या वो बताएंगे, इसकी सारी की कोर्स की डिटेल भी बताई जाती है। और ये देखिए राइट साइड पे ये आ रहा है कि जी जी 6 वीक लॉन्ग होगा, सेल्फ पेस है। अच्छा, एक चीज याद रखें, आप ये कोर्स खोलेंगे ना तो यहाँ पे लिखा होगा ऑडिट फॉर फ्री, एड ए वेरीफाइड सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट। अब वेरीफाइड सर्टिफिकेट ऑनेस्टली आपको इसकी जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने कंप्लीट कर लिया तो बस इट्स ओके, दैट्स गुड। आप उसकी कंप्लीशन का आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा कि आपने वो कंप्लीट कोर्स किया है और अब आपको वो मिल गया कोर्स, तो आप उसकी बेस पे ही मतलब उसको कहीं भी स्क्रीनशॉट लेके आप लिंक्डइन या वहां पे लगा सकते हैं, तो इसमें आपको जरा ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो है वेब प्रोग्रामिंग विद पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। अब वेब प्रोग्रामिंग जो है ना, ये तो मतलब एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहाँ पे भी आप चले जाएंगे इसकी बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छे इसके पे रेट्स हैं। तो इसमें आपको ये देखिए जावा स्क्रिप्ट और एसक्यूएल और इस तरह के ये जो दूसरे इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी, आपको पता चल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगर आती भी है तो आप ये ज़रूर करें, उससे एक होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने ये किया है। जो लोग साइंस से रिलेटेड हैं उनके लिए कोर्स है क्वांटिटेटिव मेथड फॉर बायोलॉजी। तो इसमें ये जो मैथ लैब ज़्यादातर यूज़ की जाती है, जो अब बायोलॉजी में भी बहुत आपको पता है कंप्यूटर साइंस का यूज़ है, तो ये उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त एक कोर्स है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, इसको टाइनी एमएल या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं कोर्स को। तो ये जो छोटी होती हैं ना, मतलब जैसे ये स्मार्टफोन्स हैं या इस तरह की चीजें, उनमें जो मशीन लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन है ये उसके लिए ये कोर्स है। तो इसमें पहले आप फंडामेंटल्स करेंगे, ये इसका फर्स्ट फेज होगा। और अगर आप इसके थोड़े एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ टाइनी एमएल, ये आप इसमें चले जाएंगे। और फिर जो उसका आगे फिर फर्दर एक आएगा वो होगा डिप्लॉइंग टाइनी एमएल। तो ये मशीन लैंग्वेज के भी जो भी कोर्सेज हैं ये इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आपका आगे एप्टीट्यूड बन रहा है या आप एडिड क्वालिफिकेशन लेना चाह रहे हैं तो अब इस पे जरूर गौर करें।
अच्छा, तो आगे हम ये देखें, मैं आपको थोड़ा-सा एक और भी बताना चाहूँगा। ये देखें, ये जो फिर जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बहुत आगे टाइम है, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन। तो वही पाइथन फिर इधर आ गई उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये भी उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता-जुलता काइंड ऑफ कोर्स है, रिलेटेड तो नहीं हम कह सकते, उससे मिलता-जुलता एक कोर्स है। लेकिन इसमें आपको पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन एआई में बता रहे हैं कि वो कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, लेकिन ये बनाया गया लायर्स के लिए। अब जो लायर्स का कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरह मैंने आपको बायोलॉजी का बताया, वक्त के साथ साथ ये भी चेंज हो गया है। अब जो लायर्स हैं वो लोग भी अब कंप्यूटर साइंस का और उसका इस्तेमाल करते हैं। उनको हमने बहुत एक्सपेक्टेशन तो हाई नहीं है कि उन्होंने इधर कोई प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन एटलीस्ट उनको नो होनी चाहिए, क्योंकि उनके भी बहुत अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। तो अगर कोई लॉ के लोग हैं जो अपने आप को कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा नो हो करना चाह रहे हैं, तो वो जरूर इस कोर्स पे गौर करें। अच्छा जी, जो नेक्स्ट अगर हम जाते हैं पेज पे, तो उधर वही वो मिलता जुलता उससे कोर्स आ गया, जो कि हमने पीछे देखा बिजनेस प्रोफेशनल्स का, और साथ ही उसके साथ टेक्नोलॉजी का ये कोर्स है। और इसी तरह फिर वही पाइथन जो है वो रिसर्च के लिए। अब आपने देखा होगा ये पाइथन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे हो रही है। अब जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि अब लोगों ने बुक्स ही सारी पढ़नी होती हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें पाइथन में आप ऐसे स्क्रिप्ट लिखेंगे जिससे आपकी रिसर्च बहुत आसान हो जाएगी। आप ऐसे यूज़ केसेस पाइथन को बता देंगे कि हमें इस तरह के यूज़ केसेस हैं और हमें ये उसके रिजल्ट्स चाहिए। तो आपका जो एक तो रिसर्च आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी इसके यूज़ से, और दूसरा ये होगा कि आप एक बेटर रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे, वो अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी बन जाती है। तो ये बड़ा एक जबरदस्त कोर्स है, ये जरूर आप इस पे भी गौर करें। अच्छा, उसके बाद जी डेटा साइंस। अब डेटा साइंस जो है ये अब एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, कि यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस को वो मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसमें मशीन लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन आ चुकी है डेटा साइंस में। तो ये जो वो लोग हैं जो डेटा साइंस में हैं और वो साथ उसको मशीन लर्निंग को कुछ मर्ज करना चाह रहे हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इन कोर्सेज पे ज़रूर गौर करें। अगर आप ऑलरेडी डाटा साइंस में हैं तो फिर भी आप ये ज़रूर लर्न करें, वन वे और द अदर वेरी सून। कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने तो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है, बाकी जो हैं वो ऑन देयर वे कि वो मशीन लर्निंग को डाटा साइंस में मर्ज कर रहे हैं। तो अगर आप अप टू डेट होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फायदा आपको उसका ये होगा कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है तो आप वन स्टेप अहेड होंगे, आप ज़्यादा बेहतर उसको कर सके हैं। अच्छा, और अगर उसके बाद आपका फ्यूचर में बनता है तो आपके लिए ये मजीद अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है जी, ये एक हो गया। उसके बाद ये देखें, इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस विद पाइथन। तो अगेन वही पाइथन का फिर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन बताई है। तो फिर वो एम्फसाइज इस पे कर रहे हैं कि आप पाइथन को डाटा साइंस में कैसे यूज करें। तो हमने जो शुरू में कोर्स देखा था कि हम पाइथन अगर कर लेते हैं तो आप देखें कि आपके लिए कितने एवेन्यूज ओपन होते हैं एक पाइथन के करने से। उसके बाद ये जो कोर्स है ये है मशीन लर्निंग एंड एआई विद पाइथन। तो ये देखें, ये कोर्स वैसे कोई बहुत लंबे नहीं है अगर आप गौर करें। तो देखें, ये 6 वीक लॉन्ग कोर्स होता है, कोई कितना कोर्स है। अब इसमें कुछ डेट्स आप ऊपर नीचे देख सकते हैं। मोस्ट जो प्रोबेबली जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन पे, कुछ की वो सर्टन डेट्स रखते हैं, क्योंकि ये बहरहाल कोर्सेज जो हैं ये बड़े रिकग्नाइज प्रोफेसर्स वो मॉनिटर करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। ये कोई ऑटो जनरेटेड नहीं है, बड़ा मतलब उनका एक जबरदस्त स्टाफ है जो इसको सारे को बैक एंड पे देख रहा होता है। ठीक है जी, तो उसके बाद अगेन ये डाटा साइंस विद मशीन लर्निंग, ये भी एक 8 वीक्स कोर्स लॉन्ग है, लेकिन अभी ये देखें डेट बाद की आ रही है, तो इट मीन्स कि ये अभी नहीं अवेलेबल। लेकिन आपने अपनी देखनी है कि क्या अवेलेबिलिटी है। तो बजाय इसके कि आप वेट करें कि जब वो वक्त आएगा हम करेंगे, तो आप वन वे और द अदर स्टार्ट हो जाएं। अगर आप कोई इंट्रोडक्टरी कोर्स भी ले लेते हैं तो उसका फ़ायदा है आपको ये होना है कि आपको एटलीस्ट उनके पैटर्न का भी पता चल जाएगा, आप यूज टू भी हो जाएंगे, आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करें, आप खुद पे वर्क करें, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करें, और आपको इसका डेफिनेटली फायदा होगा। जैसे मैंने इस व्लॉग के शुरू में बताया, जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करें आप उसका एक स्क्रीनशॉट लें कंप्लीशन का, उसको आप सेव करें और आप उसको लिंक्डइन पे डालें।
और अपने सारे प्रोफेशनल और वर्क एनवायरनमेंट में शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड लक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।